हम हाउस वाइफ का घर का काम हो या फिर किचन का काम रोज का ही होता है, चाहे वो झाड़ू पोछा बर्तन या फिर कपड़े धोना रोज का ही होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि गलती से हमारे उंगलियां कट जाते हैं ना इस तरीके से। तो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर नेल पेंट लगा के दिखा रही हूँ कि इस तरीके से अगर उंगली कट जाता है तो उस कंडीशन में अगर आपको बर्तन धुलना होता है ना तो बहुत ज्यादा जलन होता है बर्तन धुलने में। तो उस कंडीशन में क्या करें जिससे कि हमारा हाथ भी जले ना, मतलब कि जलन ना हो और बर्तन भी धो पाए और कपड़े भी धो पाए। तो उसके लिए आपको छोटा सा ट्रिक फॉलो करना है। इसको आप इमरजेंसी के लिए यूज कर सकते हो। तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, बलून जो आते हैं ना, तो इस बलून को देखिए आपको क्या करना है। यहाँ देखिए जो भी उंगली कटा हुआ होगा ना, जो भी उंगली कटा होगा उस पे आपको क्या करना है, इस तरीके से बलून में लगा देना है। ये देखिए इस तरीके से जो है आपको लगा देना है। उसके बाद देखिए आप बर्तन आराम से जितना चाहो इस तरीके से धो सकते हो। पानी वगैरह भी लगेगा तो भी जलन नहीं होगा क्योंकि बलून में जो है पानी जाएगा नहीं, और चाहे कपड़े भी धोइएगा तो इसमें जो है पानी जाएगा नहीं। तो इस तरीके से जो है ना आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हो। तो अगर आपको ये आइडिया पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, अगर आपके बाल भी तेजी से झड़ रहे हैं, समय से पहले सफेद हो रहे हैं, बाल रूखे और बेजान हो गए हैं, तो मैं आपको ये हेयर रेमेडी बताने वाली हूँ ना। इस हेयर रेमेडी में बस आपको एक चीज मिलाकर बालों पे अच्छे से अप्लाई करना है। इसके बाद आप देखिएगा कि आपके बाल जो है ना इतने घने लंबे सुंदर हो जाएंगे कि आप यकीन भी नहीं कर पाइएगा। शेयर करने जा रही हूँ जिसे बनाने के लिए महंगी चीजों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे सिर्फ कुछ किचन में मिलने वाली चीजें। यह सभी चीजें आसानी से घर में मिल जाती है और सही तरीके से इस्तेमाल करने पर बालों की देखभाल में मदद कर सकती है। 1 चम्मच चाय पत्ती। चाय पत्ती में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। यह स्कैल्प को साफ रखने और बालों की प्राकृतिक चमक बनाए रखने में मदद कर सकती है। मेथी भी हमें आधा चम्मच। मेथी में प्रोटीन, आयरन और कई पोषक तत्व होते हैं। यह बालों को मजबूत रखने, टूटने और कम करने और रूखेपन को घटाने में मदद कर सकती है। अलसी मैं यहाँ पे 1 चम्मच ले रही हूँ। अब बात करते हैं अलसी की। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। यह बालों की नमी बनाए रखने, उन्हें स्मूथ महसूस कराने और टूटने को कम करने में सहायक हो सकती है। अब अगला जो मेरा इंग्रेडिएंट्स है वो है प्याज। अब बात करते हैं प्याज की। प्याज में सल्फर जैसे तत्व पाए जाते हैं। कुछ छोटे अध्ययनों में प्याज के रस को कुछ प्रकार के बाल झड़ने में लाभकारी पाया गया है। यह बालों की जड़ों को मजबूत रखने में मदद कर सकता है। तो यहाँ पे 1 प्याज आपको लेना है, ठीक है। छोटा ही प्याज लेना है, बड़ा प्याज नहीं लेना है। छोटा सा प्याज लेना है और उसके छिलके को हटा लेना है अच्छे से हर तरफ से। इसको छील लेना है। छीलने के बाद इसको बारीकी इस तरीके से कट कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चाय पत्ती ली, फिर मेथी, उसके बाद अलसी, उसके बाद हमने लिया है प्याज। तो इन सारी चीजों को मैं अच्छे से मिक्स कर ली। अब हम इसे पकाएंगे। तो इसको पकाने के लिए सबसे पहले आपको गैस ऑन कर लेना है। आप इसे इंडक्शन पे भी बना सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि गैस पे ही बनाना है, ठीक है। तो इसको हमें गैस पे या फिर इंडक्शन पे पकाना है और इसे हल्का सा पहले हमें रोस्ट करना है, ठीक है। पानी ऐड करेंगे। पानी ज्यादा बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे मैं आधा गिलास के करीब पानी ली हूँ और पहले थोड़ा सा पानी डाली हूँ इस तरीके से। उसके बाद इसको मिक्स करते रहना है। तो हमें इस तरीके से इसे अच्छे से पकाना है, बीच बीच में इसे मिक्स करते रहना है। बीच में इसको हाई फ्लेम पे भी पकाना है और फिर लो फ्लेम पे भी इसे पकाना है। अब मैं आपको बता दूं कि इसका जो कंसिस्टेंसी है ना वो जब तक एकदम से सूप जैसे गाढ़ा होता है ना वैसे नहीं हो जाए ना तब तक आपको इसे पकाना है अभी के। और इसे हम क्या करेंगे, छानेंगे। तो हमें चाय छन्नी से जो है ना इसको छान लेना है एक कटोरी में। आप एलोवेरा जेल जो है ना स्कैल्प को ठंडा और नमी देता है। इसमें रूखापन कम महसूस हो सकता है और बाल अधिक मुलायम लग सकता है। तो यहाँ पे मैं ज्यादा एलोवेरा जेल नहीं डाल रही हूँ क्योंकि जो मैं इसमें अलसी डाली हूँ ना तो अलसी से ना एकदम से बाल मुलायम होता है, एकदम जेल का ही वो काम करता है। इसके लिए अब लास्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट्स है वो है नारियल का तेल। नारियल का तेल बालों को मॉइस्चर देने और टूटने को कम करने में मदद कर सकता है। यह बालों को स्मूथ और चमकदार महसूस कराने में भी सहायक होता है। यहाँ पे मैं 1 चम्मच के करीब नारियल का तेल यूज कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। इसको मिक्स करना है बहुत ही थोड़ा सा, मतलब कि आपको ताकत के साथ इसे मिक्स करना होगा क्योंकि देख सकते हो आप ये चम्मच पे बिल्कुल भी रह ही नहीं रहा है, जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, है ना। ये देखिए बिल्कुल भी चम्मच पे ये आ ही नहीं रहा, इतना स्लिप कर रहा है। ये मतलब जेल जैसा बन गया है, जैसे जेल रहता है ना उस तरह से ये एकदम से स्लिप कर रहा है। तो चलिए इसे हम लगाना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसको लगाने से पहले सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि बाल जो है आपका एकदम से सूखा होना चाहिए, बिल्कुल भी तेल वगैरह लगा हुआ नहीं होना चाहिए, बाल गंदा नहीं होना चाहिए, बाल आपका साफ होना चाहिए। तरफ अच्छे से अप्लाई करना है। अब 5 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज कीजिए कि पूरे स्कैल्प पे अच्छे से लगे,
है ना। इसके बाद इसे लगभग 30 से 45 मिनट तक लगाकर रहने दीजिएगा। अच्छे से इसको वॉश कर लेना है। और एक चीज ध्यान रखना है कि शैम्पू से आपको बाल बिल्कुल भी धोना नहीं है, क्योंकि आप रिजल्ट देख सकते हो कि मेरे हस्बैंड का बाल कितना शाइन कर रहा है, स्मूथ लग रहा है और एकदम से काला लग रहा है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके बाल भी काले, घने, लंबे और सुंदर, सिल्की दिखे, तो आप एक बार इस होम रेमेडी को जरूर ट्राई कीजिए। क्या आप भी मोटापे से परेशान है? क्या आपका पेट भी दिन ब दिन बाहर निकलता जा रहा है? प्रेगनेंसी के बाद भी आपका पेट कम होने का नाम नहीं ले रहा? कमर, जांघों और पैरों पर जमी चर्बी आपको परेशान करती है? क्या आप डाइट और एक्सरसाइज कर करके थक चुके हैं, फिर भी आपका मोटापा कम होने का नाम नहीं ले रहा? तो आज का यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको आपकी रसोई में मौजूद कुछ ऐसे मसालों के बारे में बताऊंगी जो आपको पाचन और बेहतर रखने की स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा बनने में मदद कर सकते हैं। तो आपको बस ये जो होम रेमेडी मैं बताने वाली हूँ, इसमें बस आपको एक चीज मिलाकर पीना है रोज। और कैसे पीना है, कैसे इसको बनाना है, कितना टाइम पीना है। अगर आपको ज्यादा मोटापा है तो जल्दी से जल्दी कम करने के लिए मैं आपको ये घरेलू उपचार बताने वाली हूँ, जिससे कि आपका मोटापा जल्द से जल्द कम हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस होम रेमेडी को बनाना। तो सबसे पहले आपको एक स्टील का बाउल ले लेना है और उसमें आपको 1 गिलास के करीब पानी लेना है। ठीक, तो जीरा को हमें इस तरीके से इसलिए मसलना है क्योंकि मैं जो ये होम रेमेडी आपको बताने वाली हूँ ये इंस्टेंट है। अगर आपको तुरंत ट्राई करना है तो ये तुरंत आपको बनाना है। इसके लिए सारी चीजों को कुछ चीजों को क्रश करना है। इससे क्या होगा कि इसका जो खुशबू है वो बहुत अच्छे से आएगा और ये पानी में बहुत अच्छे से मेल्ट होगा, जो कि आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा इससे। ठीक है, इसके बाद हमने लिया है आधा चम्मच के करीब अजवाइन आधा चम्मच, जीरा आधा चम्मच। जितना भी इंग्रेडिएंट्स मैं डाल रही हूँ सब आधा चम्मच है, क्योंकि 1 गिलास पानी में मैं बना रही हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है कि आधा चम्मच ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको जल्दी मोटापा कम करना है तो 1-1 चम्मच डालकर बना लेना है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे आपको हानि भी हो सकता है। ठीक है, तो जितना मैं बता रही हूँ, जैसे बता रही हूँ वैसे ही आपको करना है। तो हमें अजवाइन को भी इस तरीके से हल्का सा हाथों से क्रश करना है और इसको इस पानी में डालना है। अजवाइन को भी आपको इस तरीके से पानी में मिक्स कर लेना है। जो भी चीजें मैं डाल रही हूँ उसको डालने के बाद आपको मिक्स करना है। ठीक, लेना है आपको आधा चम्मच के करीब धनिया। जैसा कि मैंने आपको बताया सारी चीजें आधा चम्मच लेना है, तो धनिया भी हमें आधा चम्मच ही लेना है। तो इन तीनों चीजों को हमें 1 गिलास पानी में डालना है। अगर आपको इसे रात में ही भिगो कर रखना है तो आपको जीरा और अजवाइन को क्रश बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसे ही डायरेक्ट 1 गिलास पानी में डालकर मिक्स करके ढक के रख दीजिएगा। तो इन तीनों चीजों को मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, गैस को ऑन कर लेना है। ठीक है, और गैस को ऑन करने के बाद इसे हमें अच्छे से बॉयल करना है। पहले मीडियम लो फ्लेम पे इसको बॉयल करना है, उसके बाद फिर हाई फ्लेम करके कि कुछ सेकंड के लिए हाई फ्लेम करके इसको हमें पकाना है। अगर आप इसको रात में ही भिगो कर रखते हो तो इसे आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट बॉयल करना है। अगर आप इंस्टेंट बना रहे हो, तुरंत बनाकर पीने वाले हो, तो आपको इसे उबालने में लगभग 5 से 6 मिनट लगेगा। मीडियम लो फ्लेम पे पकाना है, ताकि जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं डाली हूँ इसका अच्छे से जो भी इसका फायदा है, जो भी इसका प्रोटीन है, वो सारे अच्छे से मेल्ट होकर पानी में मिक्स हो और आपको मोटापा कम करने में फायदा हो। लेकिन याद रखें दोस्तों, अगर आप तला भुना, मीठा और जंक फूड लगातार खाते रहेंगे, कुछ भी चीजों को अवॉइड नहीं कीजिएगा, तो केवल इन मसालों से वजन कम नहीं होगा। तो इसलिए आपको कुछ चीजों को अवॉइड करना होगा। आपको बताती हूँ, अगर आप एक बार कंटिन्यू इसको 15 दिन तक अगर आप पी रहे हो तो देखिएगा आपका 100% रिजल्ट आपके सामने होगा। आपको लेना है कप, और कप में इस तरीके से आपको छान लेना है। सुबह खाली पेट पीना है आपको ब्रश करने के बाद, और एक खाना खाने के बाद। आप चाहो आपको आराम से पीना है। ठीक है, आराम से पीना है, घूट घूट ऐसे पीना है, थोड़ा सा रुकना है, फिर पीना है। डायरेक्ट बिल्कुल भी आपको गट गट करके नहीं पीना है। तो आप इन चीजों को ट्राई कीजिए, ये घरेलू नुस्खा एक बार ट्राई कीजिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। क्या आपका भी किचन काउंटर छोटा है, स्पेस आपके किचन में बहुत कम है? जैसा कि आप सब वीडियो में देख पा रहे होंगे कि किचन मेरा बहुत छोटा है और यहाँ पे स्पेस बहुत कम है। यहाँ पे जहाँ पे हम गैस चूल्हे को रखते हैं ना, तो उसके साइड में जो ज्यादा डब्बे यूज करते हैं, मसाला वगैरह, चीनी, चाय पत्ती हम ज्यादा यूज करते हैं ना, तो उन डब्बों को हम इस तरीके से सामने में रखते हैं चूल्हे के पास। और अगर आपके किचन में रैक वगैरह कहीं नहीं है और इस तरीके से डब्बे को क्या फैला कर रखते हो, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है दिखने में और बहुत जल्दी गंदा भी होता है। तो इसको हम ऑर्गेनाइज करके कैसे रखें, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा टिप्स बताने वाली हूँ, जिससे कि आपका जो किचन है छोटा सा, वो बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा और जितना भी डब्बा है वो भी बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा। तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, लेना है इस तरह का बास्केट, जैसा कि आप सब देख रहे हो। तो ये बास्केट आपको लेना है और अपने किचन काउंटर के साइड कॉर्नर में आपको इस पे ऑर्गेनाइज करके सामान को रखना है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके जितने भी डब्बे हैं सारे डब्बे को इस तरीके से पहले हटा लेना है, और उसके बाद फिर मैं आपको सारे डब्बे को ऑर्गेनाइज करके उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरीके से बास्केट को रखना है और एक एक करके जो भी सामान आपको लगता है कि ज्यादा हम यूज करते हैं, तो उन सारे सामान को आप इस तरीके से देखिए रख सकते हो। इससे क्या है कि जो भी हमारा ज्यादा यूज होने वाला सामान रहेगा वो बहुत ही अच्छे से जो है ऑर्गेनाइज रहेगा और ज्यादा यूज भी हम इसको कर पाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आपको सारे सामान को इस पे
डाल देना है, एक एक करके सारे सामान को रख देना है। और जितना भी सामान आप अभी यहाँ पे देख रहे थे वो सारा सामान जो है इस पे बहुत ही अच्छे से आ जाता है। ये देखिए जो भी हमारे पास डब्बे हैं छोटे छोटे, वो सारे डब्बे जो है इसमें बहुत ही अच्छे से आ जाते हैं। ये देखिए मतलब जितना भी यहाँ पे डब्बा था वो सारा डब्बा अच्छे से मैं इस पे सारा ऑर्गेनाइज कर दी हूँ। और यहाँ पे आप मिक्सर को भी रख सकते हो। और फिर भी यहाँ पे देखिए पूरा काउंटर जो है, काउंटर टॉप जो आपका है वो पूरा खाली रहेगा। और जब भी ये गंदा होगा तो आप चाहो तो इसको एक साथ में भी उठा सकते हो और इसको साफ भी कर सकते हो। और अब जो है इस तरीके से रखने से आपका जो किचन काउंटर है वो पूरा क्लीन रहेगा और स्पेस भी रहेगा। तो अगर आपको ये आइडिया पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।